इतने दिनों बाद तुम्हें ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं कुछ देर देख लेना दो। मैं तुमसे सुषमा के बारे में बात करने आई हूँ। सुषमा के बारे में? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तूने शादी कर ली, सबने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ मैंने तेरा साथ दिया। तेरी खातिर तेरे पापा के खिलाफ गई मैं, लेकिन अब मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फैसला तुझे करना है। तू जानती है, तेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद हजारों परेशानियां मुझ पे आई, लेकिन मैंने कभी अपने घर की इज्जत, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और आज मैं अपनी बेटी से भी वही उम्मीद करती हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई रिश्ता तुझसे रखे या ना रखे, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो। सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। तुम बोलती जाओ, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। डांस मेरे लिए पूजा के समान है। यही संस्कार मुझे मेरे घर से और मेरे गुरुजी से मिले हैं, और मुझसे सुषमा को। चाहे वो मुझसे कितनी भी नाराज रहे, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपनी खुशी से ये सब नहीं करेगी, उससे ये सब तुम करवा रहे हो। तुम्हारे कहने पर और तुम्हारे दबाव में आकर वो ये सब कर रही है। नहीं, गलत। ये सब तुम्हारा वहम है। मैंने सुषमा पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, और मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला मतलब वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं सुषमा को फोन करके बोल देता हूँ कि तुम्हारी प्यारी दीदी ने मुझे यहाँ अकेले में, तन्हाई में ये पूछने के लिए बुलाया है कि जो काम तुम कर रही हो वो अपनी खुशी से कर रही हो नहीं। ये तमाशा करना बंद करो ब्रिज। सच क्या है तुम भी जानते हो और मैं भी। खैर, मैं यहाँ इसलिए आई हूं क्योंकि सुषमा मेरी बात सुन नहीं रही। बस एक तुम ही हो जो ये सब रोक सकते हो। तुम्हारी इसी समझदारी पर मर मिटा था मैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो सिर्फ मेरी सुनती है और सिर्फ मेरे कहने पर इसे बंद करेगी। लेकिन मैं क्या करूं ज्योति, मैं मजबूर हूं। और ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। हाँ, सच कह रहा हूं मैं। देखो, तुम्हारी वजह से हमें डांस एकेडमी से बाहर निकाला, तुम्हारी वजह से हमारा शो बर्बाद हो गया, वरना अभी हम स्टार होते। तुम्हारी वजह से मुझे और कोई शो नहीं मिल रहा और कुछ काम नहीं मिल रहा है। माफ करना ज्योति, लेकिन तुम्हारी मनहूसियत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे भाई, पेट भी तो पालना है ना, करें तो क्या करें बताओ। जब सुषमा नहीं थी तब क्या करते थे? लेकिन अब तो है ना। जब नहीं थी तो भाई जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब उसका बोझ भी तो है ना मेरे कंधों पर। ये भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो हमें जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ती। खैर, प्यार व्यार तो करता नहीं उससे, लेकिन हाँ, अभी बीमारी के वक्त कुछ काम तो आ रही है वो मेरे। पत्नी का धर्म निभा रही है बेचारी। अब मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी। तेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद हजारों परेशानियां मुझ पे आई, लेकिन मैंने कभी अपने घर की इज्जत, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मम्मी ने साथ छोड़ दिया तो एक
वही है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। सबसे दूर होकर मैं जी लूंगी, पर मम्मी से क्या करूं मैं? जी हाँ, वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या हुआ? अरे तुम भी तो कुछ बोलो। मैंने तो कितनी ईमानदारी से पूरी सच्चाई कह दी। नहीं 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 नहीं, आज किसी को हक नहीं है हमें डिस्टर्ब करने का। अरे इतनी मुद्दत के बाद दोनों प्यार करने वाले मिले। नहीं नहीं, आज हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला। मैं इसे बंद कर रहा हूं। ओके? पहले फोन काट दिया, अब फोन बंद आ रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ब्रिज जी। मैं जानता हूं सुषमा तो एक बहाना है। तुम यहां मुझसे मिलने आई हो। सच तो यह है ज्योति कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। बकवास बंद करो अब। बकवास नहीं है, सच्चाई है ज्योति। लेट्स फेस द फैक्ट्स। और सच तो ये कि मैं सुषमा के साथ खुश नहीं हूं। वो शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। एक हादसा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी खुश नहीं हो उस क्या नाम है वो तुम्हारे वो अंधे बाबा का। खैर छोड़ो। सच्चाई ये है ज्योति कि हम दोनों ने मजबूरी में शादियां की थी। ब्रिज, ये तुम। ज्योति प्लीज, आज मुझे कह लेने दो। तुम्हें शादी के लिए कुछ वक्त चाहिए था और तुम शादी के बिना किसी और रिश्ते के लिए तैयार भी नहीं थी। तुम्हें वो सब पाप लगता था। और ऐसे में सुषमा की नजर मुझ पर पड़ी और वो जानबूझकर मेरे करीब आने लगी। और वो मेरे करीब आते गई। ऐसे में एक मर्द क्या करे ज्योति? मैं कितना रोक पाता अपने आप को? हो गई गलती। मैं तो गलती बुलाकर आगे बढ़ने को तैयार भी था, लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। बस अपने आप को और अपने करियर को बचाने के लिए मैंने मजबूरी में सुषमा से शादी कर ली। देखो ना, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। एक अमीर परिवार, एक ऐसा पति जो देख नहीं सकता। ज्योति, अब हम खुल के मिल सकते हैं। एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। बस अगर हमें इंतजार करना है तो सही समय का। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए ना, तो हम उन्हें भी रास्ते से हटा देंगे। ज्योति, सच्चाई तो यह है कि ना सुषमा मेरे काबिल है और ना ही वो अंधे बाबा तुम्हारे। चलो, मैंने अपने दिल की बात कह दी, अब तुम्हारी बारी। अब तुम बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? अरे बोलो, जवाब दो ना। ये है मेरा जवाब। सच्चे लोग सच देखते हैं। तुमसे तो मैं इतनी भी उम्मीद नहीं करती। अच्छा हुआ जो मैं आज यहाँ आई ब्रिज। अब तक तो मैं ये प्रार्थना करती थी कि सुषमा जहां भी रहे अच्छे से रहे,
लेकिन आज के बाद सिर्फ यही सोचना होगा कि वो कैसे तुम जैसे घटिया इंसान के चिंगुल से जल्द बाहर निकले। कैसे निकालोगी उसे? भले ही मैं उसे प्यार ना करूं, लेकिन वो बेचारी तो मुझे बहुत प्यार करती है। और हाँ, जितना प्यार वो मुझसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत वो तुमसे करती है। और अब देखना, मैं उस नफरत को इतना बढ़ा दूंगा कि तुम उसके पास भी नहीं आ पाओगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ब्रिज। सुषमा ने जो किया उसकी नादानी थी, बुरी नहीं है वो। एक ना एक दिन तो उसे पता ही चलेगा ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें पता चला था? तुम चाहे जो भी कर लो ब्रिज, आज के बाद मैं तुम्हें सुषमा के साथ वो सब नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और तुम्हारा तो वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात, पंकज जी और मेरा रिश्ता बहुत ही पवित्र है। दोबारा अगर अपने गंदे दिमाग में कोई ख्याल लाया तो याद रखना, इस बार तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, इसके बाद क्या होगा पता नहीं। बस थोड़ी सी गलत चाल चल दी बेटा। सोचा था कि सीधी उंगली से घी निकल जाएगा, पर नहीं। लेकिन इस थप्पड़ का बदला आपको जरूर मिलेगा मैडम। बस सही वक्त का इंतजार है। और वक्त तो कुत्ते का भी आता है एक दिन, मेरा भी आएगा। श्रुति वशिष्ठ, इस बार मैं तुम्हें ऐसा गिराऊंगा कि कभी उठ नहीं पाओगी तुम। अगर मम्मी की बात नहीं मानी तो उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। अगर उनका कहना सुनती हूँ तो मुझे डांस के साथ साथ नौकरी भी छोड़नी होगी। अभी तक तो सिर्फ मेरी डांस की सच्चाई खुली है, कहीं उन्हें ठक्कर और मेरे बारे में पता चल गया तो नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? प्रिची का इलाज, बीमारी की वजह से तो वो काम पर भी नहीं जा सकते। क्या करूं मैं? प्यार तो करता नहीं उससे। लेकिन हाँ अभी बीमारी के वक्त कुछ काम तो आ रही है मेरे। देखो ना, अब तुम्हारे पास सब कुछ, एक अमीर परिवार, एक ऐसा पति जो देख नहीं सकते। यही तो चाहिए था ज्योति। अब हम खुल के मिल सकते, एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां भर सकते। मैं उससे कह कर आई हूं कि अगर उसने ये सब नहीं छोड़ा तो मैं अपने मन को मना लूंगी कि मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। सुषमा से मेरा कोई नाता नहीं। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम साधारण लोग हैं बेटा। हमारे पास अगर कुछ है तो वो है सिर्फ इज्जत, जिस पर मैं कभी दाग नहीं लगने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को किसी से भी अलग करना पड़े।
उसने क्या कहा आपसे माँ कि वो ये सब कुछ बंद कर देगी? कोई वादा नहीं किया उसने मुझसे कि वो ये सब कुछ छोड़ देगी। मैंने जो कहना था कह दिया। अब उसकी मर्जी। मेरे लिए कोई भी मजबूरी मेरे घर की इज्जत से बढ़कर नहीं। अरे लांशी, ये चाय किसके लिए लेके जा रही हो? वो पंकज दादा ने अपना और बौदी का चाय ऊपर कमरा में मंगाया है। ज्योति आ गई? हाँ, वो बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो ऑफिस से जल्दी ही लौट आई। देखिए, मैंने सुबह ही कहा था ना उससे रेस्ट करो, लेकिन वो मेरी बात तो। ऊपर से कल गणेश चतुर्थी की पूजा है, आप भी जानती हैं दीदी। इस घर में पहली गणेश चतुर्थी है ज्योति की। पूजा उसे और पंकज को ही करनी है, लेकिन कुछ ख्याल नहीं है इस लड़की को। हाउ आर यू फीलिंग ना? जी ठीक। चाय पी लो, अगर फिर भी ठीक ना लगे तो आज डॉक्टर से मिल लेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा थक गई थी। चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा था। वैसे चाय का मजा और बढ़ जाएगा अगर हम सारे परिवार के साथ ठहाके लगा के पिएंगे। तो चल, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ दीपू। ज्योति, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। जी। हाँ दीपू। दीदी, सुबह से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा था, बात ही नहीं हो पाई आपसे। क्यों, कोई खास बात? वो कल रात मम्मी ने आपकी और मेरी बातें सुन ली थी, तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। क्या कहा फिर माँ ने? आज सुबह वो सुषमा से इसी बारे में बात करने गई थी। फिर सुषमा ने क्या कहा? वही बातें कि उसने ये सब कुछ मजबूरी में किया। फिर सुषमा ने वादा किया माँ से कि वो ये सब छोड़ देगी? नहीं दीदी, उसने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। लेकिन दीदी, सुषमा ने भी जो कुछ मम्मी को कहा वो भी तो सच है ना। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां, ऊपर से प्रीत जी की बीमारी, जिसके कारण वो कोई और काम भी नहीं कर सकते। प्यार व्यार तो करता नहीं उससे, लेकिन हाँ अभी बीमारी के वक्त कुछ काम तो आ रही है वो मेरे। पत्नी का धर्म निभा रही है बेचारी। अगर ब्रिज बीमार है तो मुझसे मिलने कैसे आया? उस दिन होटल में भी वो गया था। ये सब उसकी प्लानिंग है। वो सुषमा से ये सब करवाने के लिए बीमारी का नाटक कर रहा है। उसे कुछ नहीं हुआ। ये बीमारी सिर्फ एक दिखावा है। हेलो दीदी, आप सुन रही है ना? हाँ हाँ दीपू। बहू जी, बड़ी माँ जी ने आपके लिए खिचड़ी बनवाई है, आप आ रही हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा दीपू, मैं अब रखती हूँ फोन, तू मुझसे कल मिलना, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। ठीक है, बाय। ब्रिज अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी सुशी को नुकसान पहुंचा सकता है और शायद मुझे भी। नहीं, अब और नहीं। बहुत बेवकूफ बना लिया ब्रिज हम सबको तुमने। बस तुम्हारी सच्चाई सुषमा के सामने लाकर रहूंगी, तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी ब्रिज।